Hello, good morning, student. Dear student, let us read the next passage of the lesson, The Great Stone Face first. Yesterday, I had discussed 2 or 3 paragraphs about the Great Stone Face first. Now you will listen this video carefully. Mother said, he, while the great fish smiled on him. I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its owner must needed pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. The mother and the son both are discussing about the great stone face first. The face of the rock is looking a human being just. Mother said he, while the great face smiled, जबकि ये जो ग्रेट फेस है ये जब मुस्कुराया ऑन हिम, आई विश दैट, मेरी इच्छा करती दैट इट कुड, तो ये बोलेगा इट कुड, इसको बोल भी सकता था, ये बोल भी सकता है, फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, और इट लुक्स मीन्स दिखता है, सो वेरी काइंडली, बड़ी दयालु, दैट इट्स वॉइस, इसकी तो इसकी जब वो दिखता है इतना दयालु है तो इसकी आवाज़ भी मस्ट इंडीड, वास्तव में बी प्रेजेंट, वो बड़ी प्रेजेंट होगी, अच्छी होगी। और इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस, अगर मैं इस प्रकार के फेस वाला आदमी, ऐसा फेस वाला आदमी देखूंगा तो आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इफ़ एनी ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर इस प्रकार से एनी ओल्ड शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, वी मे सी अ मैन समटाइम्स, हम इस प्रकार के कभी कभी में से व्यक्ति को देखते हैं विद एग्जैक्टली सच अ फेस, इस प्रकार का जो चेहरा जिस व्यक्ति का होगा, एज दैट व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, डेयर मदर एगरली इंक्वायर्ड, उस अर्नेस्ट इज द नेम ऑफ द बॉय, उसने पूछा अपनी माँ से, बड़ी उत्सुकता से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, इसके बारे में मुझे बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ ने उससे क्या कहा, अ स्टोरी दैट हर ओन मदर, तो उसकी मम्मी ने उसको अपनी माँ की कहानी सुनाई। हैड टोल्ड, कह रहा है कि ओन मदर हैड टोल्ड हर, उसकी माँ ने उसकी माँ उससे कहती कि मेरी माँ ने मुझसे कहा, वैन सी हर सेल्फ वॉज यंगर, जब वो बहुत जवान थी, छोटी थी, देन लिटिल अर्नेस्ट, मतलब अर्नेस्ट से भी वो जब छोटी थी, तो कह रहे उसकी माँ उससे कह रही कि जब मैं तुमसे भी छोटी थी मेरी एज, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, दैट एट सम फ्यूचर डे, कुछ आने वाले दिनों में, आ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होगा, नियर हियर, यहाँ अगल बगल में, हु वॉज डेस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट, एंड जो कैरर डेस्टाइंड, उसके जो भाग्य होगा, टू बिकम द ग्रेटेस्ट, वो बहुत महान होगा, एंड नोबलेस्ट, बड़ा क्या है, श्रेष्ठ होगा, पर्सन ऑफ हिज टाइम, अपने समय में वो व्यक्ति, वो जो बच्चा होगा वो बहुत महान होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा, एंड हुज फेस, जिसका जो चेहरा है, इन कह रहा है कि मैनहुड, मनुष्य के जैसा होगा चेहरा, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, मुझे इस ग्रेट स्टोन फेस का इसी प्रकार का फेस लगता है। मेनी, कह रहे मेनी स्टिल हैड फेथ, अभी भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, ये जो पुरानी जो भविष्यवाणी है, प्रोफेक्ट भविष्यवाणी के लिए आता है, प्रिडिक्शन, बट अदर्स बुक, जो अदर्स टुक, लेकिन जो लोग अन्य हैं, टुक इट टू बी नथिंग, इसको सीरियस नहीं लेते हैं, बट आइडल टॉक, और अदर्स की बातें करते हैं, एट ऑल इवेंट, जितनी भी घटनाएं होती है, द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट
अपीयर्ड, वो पर जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, इवेंट होती हैं, वो कभी अपीयर्ड नहीं होती हैं, दिखती नहीं है वो घटनाएं, कैसे कब घटेंगी। ओ मदर क्राइड अनरेस्ट, बॉय बोला उसने, ओ माँ क्राइड चिल्लाया, अनरेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों से ताली बजा, अबाउट हिज, ताली बजा रहा है कौन, अर्नेस्ट, और क्या कह रहा है, ओ मदर, तो अबाउट लिख रहा है जब ताली बजाता है अपने हाथों से, और कह रहा है क्लैप अबाउट हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लाइव टू सी हिम, मैं भी ऐसे आशा करता हूँ, आई शैल लिव टू सी हिम, हमको उसको जैसे कि देखना चाहिए, कुछ जीवित जैसे है, दिखे कुछ जीवित है, कुछ बोले। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट, उसकी जो माँ थी वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल, एक विचारवान वाली लेडी थी, वोमेन थी, और इट वॉज प्रॉपर, सी थॉट, उसने प्रॉपर तरीके से सोचा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स, इस प्रकार की जो कल्पनाओं जैसे जो होप थी बच्चे की, उसको उसकी माँ ने डिस्करेज नहीं किया, ऑफ अ लिटिल बॉय, अपने छोटे बच्चे की, सो सी सेड टू हिम, इसलिए उसकी माँ ने उससे कहा, परहैप्स यू में, शायद ऐसा हो सकता है, ये उसको आप जीवित देख सकते हो। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी, अर्नेस्ट ने ये कहानी कभी नहीं भूली, दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो कहानी उसकी माँ ने उससे कही थी, इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, ये कहानी हमेशा उसके माइंड में रहती है, वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन, जब भी उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता है तो कहानी, अपनी माँ की सुनाई कहानी उसके दिमाग में आ जाती है। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, उसने अपना बचपन जो व्यतीत किया है, इन द लॉग कॉटेज, एक लकड़ी की झोपड़ी में, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, वो अपनी माँ के बाद बड़ा कर्तव्यवान है, एंड हेल्पफुल, क्या है, सहयोग करने वाला है, सहायता करने वाला है, टू हर, अपनी माँ की सहायता करता है, और इन मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों से, असिस्ट हर मच, अपनी माँ को ज़्यादा असिस्ट करता है, विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से हेल्प करता है, एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और हृदय से अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। इन दिस मैनर्स, इस तरीके से, फ्रॉम अ हैप्पी, कह रहे कि फ्रॉम अ हैप्पी, यट हैप्पी मीन्स खुश, यट फिर भी, ऑफन प्राय, अक्षरतया, कह रहा है कि पेंसिव चाइल्ड, ही ग्रू अप टू बी ए ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, वो अपने आप में एक शांत, क्वाइट मीन्स द शांत, माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, एक यंग बच्चा बना। अर्नेस्ट हैड नो टीचर्स, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, जो ग्रेट स्टोन फेस था, बिकम वन टू हिम, और बिकेम मिस हुआ, वन टू, उसका समझो उसका एक टीचर के रूप में। वैन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन पूरा समाप्त, दिन का काम पूरा कंप्लीट हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, घंटों उस स्टोन के फेस को देखता था, अनटिल ही बिगेन अ इमेजिन, जब तक उसके माइंड में एक कल्पना, इमेजिन आ जाए कल्पना, दैट दोज भास्ट फीचर्स, वो जो भास्ट विशाल फीचर्स, जो विशेषताएं हैं, क्या रिकग्नाइज्ड हिम, उसको पहचान जाती थी, एंड गेव हिम अ स्माइल, उसको मुस्कुराता था, ऑफ चाहे काइंडनेस, दयालुता से, और एंड इनकरेजमेंट, उसको और साहस मिलता था। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर, उस समय एक अफवाह फैली, थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में, दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन, फिर से एक अफवाह फैली, दैट द ग्रेट मैन, एक महान आदमी, हु वॉज टू बियर अ रिसेम्बलेंस ऑन द ग्रेट स्टोन फेस, जैसा उसका एक आदमी है, हैड अपियर्ड, वो प्रस्तुत हुआ है, एट लास्ट, अंत में, इट सीम्स दैट, ऐसा महसूस होता है, इट सीम्स दैट मेनी ईयर्स, बहुत साल पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक यंग मैन
घाटी को छोड़ के चला गया था एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंस सी पोर्ट पे, समुद्र के किनारे कहीं वो बस गया था। और गैदर गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम था, ही हैड सेटअप एज अ शॉपकीपर्स, एक उसने अपने आप को शॉपकीपर के तौर पे सेटअप किया था। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स में बहुत तेज है, चतुर है। हैड बिकम सो वेरी रिच, बहुत धनी हो गया। दैट इट वुड हैव अ टेल, कह रहे कि टेल मीन्स क्या होता है, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years, कह रहे उसको सारी कमाने में, रिच होने में कह रहे 100 साल लग गए। ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, अपने धन गिनने में। इन टाइम ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज नेशन के बारे में। और नेटिव मीन्स होता है जहाँ उसने जन्म लिया है, नेटिव वैली, जिस वैली में उसका जन्म हुआ है। एंड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू गो बैक देयर, तो उसी वैली में वापस चले जाए। एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और अपना जो बचा हुआ समय, लास्ट समय है, वो उसी सब जगह पे बिताए जहाँ उसने जन्म लिया है। Dear student, listen this video carefully and try to understand of the lesson. Thank you.